हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की गोल्ड का हम लोग वीकली फोरकास्ट करेंगे और जानेंगे कि आने वाले वीक में गोल्ड आपको किस लेवल पे दिख सकता है, कहाँ से आपको अच्छी सेलिंग और कहाँ से आपको अच्छी बाइंग मिल सकता है। आज के इस वीडियो में उन सारे लेवल को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बनिएगा। और दोस्तों, जो भी मैं लेवल बताऊंगा उन सारे लेवल को आप लोग नोट करके रखिएगा, ताकि दोस्तों जब भी उस लेवल पे मार्केट आए तो आप लोगों को सेल और बाई करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गोल्ड का हम लोग वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फंडामेंटल और देखेंगे आने वाले वीक में कौन सी न्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि न्यूज़ को भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आ चुके हैं फॉरेस्ट फैक्ट्री पे और यहाँ से अप्लाई करते हैं। मंडे ट्यूसडे की बात करें तो गोल्ड का कोई भी न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे का गोल्ड का एक न्यूज़ है, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप का स्पीक है। और उसके बाद थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को जो कि शाम को 7 बजे का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को शाम को 7 बजे कोर पीपीआई मंथ बाय मंथ और पीपीआई मंथ बाय मंथ जो कि आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ खास न्यूज़ नहीं है, बट जो ट्रम्प की जो कि बार बार कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं, तो इसका इफेक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए बताते हैं कि आने वाली वीकली में क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे, इसको सबको डिलीट करते हैं और जाते हैं पहले वीकली में। तो वीकली में मार्केट क्लियर अभी बुलिश फिर से दिखा दी है और मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल बुलिश है। ठीक है, वीकली में क्या कुछ हो सकता है, चलिए उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीकली में जो हमारे पास एक बाइंग लेवल पड़ेगा वो ये पड़ सकता है, हो सकता है इसका लो टेस्ट हो जाए। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, फिर से अच्छा। और लेटेस्ट में सेलिंग एरिया की बात करें तो हमारे पास ऊपर यही एक एरिया बचा हुआ है। ठीक है, अब डेली में जाते हैं, डेली में देखते क्या है। तो डेली में भी सेम एरिया है, ये सेलिंग का अभी भी ये सेलिंग एरिया वैलिड है। ठीक है, H4 में जाते हैं तो अब H4 में जाते हैं तो ये एरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया बन जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर हम सेलिंग एरिया की बात करें तो फिर एक अच्छी सेलिंग जोन हमारे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर एक हम्म, ये भी एरिया है और ये भी एरिया, लेकिन ऊपर वाला जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर ऑल टाइम हाई की तरफ निकलती है तो फिर इधर भी मार्केट देखने को मिल सकती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कहाँ पे तक मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ सेलिंग एरिया है ये H4 के लेवल से। अब H4 के लिए अगर हम बाइंग अच्छी बाइंग देखें तो हमारे पास जो बाइंग बनता है वो ये बाइंग बनता है। ठीक है, अच्छी बाइंग चाहिए तो मार्केट इधर इसका रिटेस्ट कर फिर हम ऑल टाइम के लिए बाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में बढ़ते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में बढ़ के देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में क्या क्या लेवल आ रहा है। तो H4 का जो लेवल ये वाला निकला था, ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, अब H1 में अगर हम देखते हैं तो H1 में इसको हम लाते हैं यहाँ पे, और उससे भी पहले एक बाइंग एरिया हमारे पास है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जो है वो ये पड़ता है। ठीक है, ये एरिया हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। ठीक है, अगर यहाँ पे आती है तो मार्केट में अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इन सारे एरियाज को आप मार्क करके रखेंगे और फिर नीचे अगर आती है तो फिर इस एरिया को भी मार्क करके आप रख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एरिया हैं जो कि H1 में बाइंग अभी दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। अभी मैं कुछ कोशिश करूंगा आप लोगों को ट्रेड देने का भी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कल अच्छी बाइंग हुई है। अगर मार्केट में इसी तरीके से बुलिश प्रेशर आया तो मार्केट फिर यहाँ से फिर रिटर्न हो सकती है। ठीक है,
अब इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है, अभी मैं एक पीएनएल भी लगा के देखता हूँ। मैं थोड़ा 1 मिनट को भी देख लूँ ताकि हम्म, तो यही लेवल जो कि पास में है, एक हमारे पास बाइंग एरिया। अच्छा, मार्केट में दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ यहाँ से भी बाइंग आप देख सकते हो, बट इसमें एसएल कितना बनेगा मैं देख लूँ पहले एक बार। एसएल इतना ही रखना है और टारगेट अपना जो भी रखना हो रख सकते हो, ठीक है। टारगेट का कोई लिमिट नहीं है। अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हम H4 की बात करें, अगर मार्केट पोटेंशियल बाइंग होती है यहाँ से, मतलब मार्केट पोटेंशियली इधर क्लोज करती है और फिर रिटेस्ट करती है, तो फिर इधर कहीं से हम फिर जो कि इसको यहाँ तक के लिए बाई करेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ और हो सकता है कि मार्केट में, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूं फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट में क्लोजिंग कुछ इस तरीके से क्लोजिंग देती है, ग्रीन कैंडल, और सेकेंड कैंडल इसको स्वीप करके अगर आकर फिर से अंदर क्लोजिंग कर देती है, तो फिर हम सेल भी देखेंगे, ठीक है। और सेल देखेंगे तो इसके लो तक के लिए हमारा सेल हो सकता है। तो ध्यान देना है, एक कैंडल पे बाई नहीं करना है, सेकेंड कैंडल का वेट करना है, क्योंकि मार्केट ट्रैप भी कर सकती है, बाई दिखा करके सेल भी ला सकती है मार्केट, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और चूंकि फंडामेंटल भी चल रहा है तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, पास में मुझे एक बाइंग नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा देख लूँ। नहीं, नहीं है। तो ये कुछ गोल्ड में कुछ सिनेरियो हैं जो कि मैंने सारे सिनेरियोस आपको बता दिए हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर गोल्ड में अगर ये पोटेंशियली बाइंग हो जाती है, अगर मार्केट की क्लोजिंग ऊपर हो जाती है कुछ इस तरीके से, तो फिर हमारा लेटेस्ट में बाइंग होगा, हमारा जो ये पीएनएल लगा है ये होगा, या फिर ये वाला ये पीजी जो पड़ा है ये भी हमारा बाइंग एरिया अच्छी होगी, ठीक है। बट पोटेंशियल क्लोजिंग होने के बाद आती है तो, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये गोल्ड के कुछ लेवल थे जो कि गोल्ड में ये सारे लेवल हैं, और अगर नीचे अगर आती है तो फिर हम जो कि इन सारे लेवल को भी अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। और फिर इन सारे लोस को भी माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड में कुछ भी हो सकता है, इस समय मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट में कब कितना गिरेगी कब उठेगी कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कुछ लेवल थे जो कि सारे लेवल मैंने आपको गोल्ड में बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पेयर में। दूसरे पेयर में हम जाते हैं यूएस ऑयल को देख लेते हैं। तो यूएस ऑयल में वही सेलिंग और वही बाइंग एरिया जो मैंने पिछली वीकली फोरकास्ट में बताया है वो उसी को रखें, और ये लेवल अभी तक उसी तरीके से वैलिड है, तो इसको अपने माइंड में रखें। बिटकॉइन को देखते हैं। तो बिटकॉइन में यही सिनेरियो है कि मार्केट अगर ये हाई ब्रेक करती है तो फिर इस चीज़ तरीके से हम कुछ यहाँ तक क्लियर टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो सारी सिचुएशन, अब बिटकॉइन भी अभी रेंज में है तो कोई फायदा नहीं है, तो बिटकॉइन अगर क्रॉस करती है ऊपर की तरफ और फिर रिटेस्ट करती है तो हम बाइंग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये बीटीसी में कुछ लेवल थे जो कि बीटीसी में भी मैंने सारे लेवल आपको बता दिए हैं। एक चीज़ बता दूं, अगर आपको भी सिंगलर ग्रुप में ऐड होना है तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना एक्सएम का लिंक दिया है, आप वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करें, या फिर अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप उसका आईडी चेंज करें और मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दें, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करते हैं तो आपको जो कि वीआईपी सिग्नल ग्रुप में ऐड होने का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा, हाई एक्यूरेसी का आपको सिग्नल मिलेगा, लाइव ट्रेड मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको कोर्स बाय करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप को ज्वाइन करें या फिर इसी नंबर पर हमसे आप बात कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।